Hello students, I am back with the new video lecture. So first of all, let's see the content of this lecture. So content of this lecture, in this lecture I am going to start unit 2. पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट किया था, जो कि हमारा यूनिट 1 था एरे. उसके अंदर हमने सभी टॉपिक्स जो है कवर कर लिए थे और लास्ट टॉपिक जो हमने उसमें यूनिट 1 में कवर किया था वो स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन यूजिंग स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन. उसके बाद मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया है. आप लोग असाइनमेंट, आई होप आप लोग असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे होंगे. आफ्टर डेट अगर चली जाएगी, मैंने लास्ट डेट आपको 5 तारीख की दी है. अगर उसके बाद अगर आप लोग सबमिट करोगे तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी. एक्सेप्ट मीन्स ईमेल पे तो आ ही जाएगा, मेरे मेल पे तो आ ही जाएगा, बट उसके मार्क्स मैं आपको नहीं दूंगी क्योंकि आपने लेट सबमिशन किया है. So in this lecture we are going to start unit 2, that is structure and union, and this is our lecture 7 और टॉपिक हमारा है इसमें स्ट्रक्चर. तो ये जो यूनिट है आपका बहुत ज़्यादा छोटा यूनिट है. इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीडियोज़ बनेंगे. तो आज का हमारा पहला लेक्चर है यूनिट 2 में. तो इसमें हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर. तो टॉपिक्स हैं नीड ऑफ स्ट्रक्चर, व्हाट इज स्ट्रक्चर, थर्ड इज इनिशियलाइजिंग स्ट्रक्चर एंड फोर्थ इज पीरियड ऑपरेटर. तो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नीड ऑफ स्ट्रक्चर. तो इसके पहले जो हमने देखा था एरेज में क्या होता है, उसको क्यों यूज़ करते हैं हम, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को यूज़ कर एक जगह पर स्टोर करने के लिए हम एरे का यूज़ करते हैं. लेकिन अगर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर करना है एक ही जगह पर, तो हम क्या करेंगे, तो उसकी जगह पे हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ कि नीड ऑफ स्ट्रक्चर क्यों है. सो अज्यूम दैट वी आर गोइंग टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर फॉर द कॉलेज लाइब्रेरी टू मैनेज ऑल स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन. यहाँ पर हम एक सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कॉलेज के लिए, जिसमें कॉलेज लाइब्रेरी के लिए, जहाँ पर हम स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंटेन करके रखेंगे. तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स रोल नंबर, नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस एंड ऑल्सो फाइन. तो यहाँ पर हम यहाँ पर देख रहे हैं रोल नंबर जो है वो इंटीजर है, नेम जो है वो स्ट्रिंग है, एज जो है वो इंटीजर है, डेट ऑफ बर्थ स्ट्रिंग है, एड्रेस जो है ये भी स्ट्रिंग है, एंड फाइन क्या है, दिस इज़ फ्लोट. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक टाइप की नहीं है. इसमें इंटीजर भी है, इसमें स्ट्रिंग भी है, इसमें फ्लोट भी है. सो कैन वी यूज़ एन एरे टू स्टोर ऑल द अबव इन्फॉर्मेशन. क्या हम इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एरे का यूज़ कर सकते हैं? नहीं. सो नो, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, एन एरे इज़ अ होमोजीनियस डेटा टाइप वेयर वी कैन स्टोर ओनली सिमिलर डेटा टाइप. एरे में हम सिर्फ सिमिलर डेटा टाइप यूज़ करके स्टोर करके रख सकते हैं. जैसे यहाँ पर अगर जितने भी जो रोल नंबर है, नेम है, एज, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फाइन, ये सभी इंटीजर होते तब हम एरे यूज़ कर सकते थे. लेकिन यहाँ पर हमें डिफरेंट डेटा टाइप्स देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर एरे का यूज़ नहीं कर सकते हैं. इसीलिए हमें तो इसलिए हमें एरे की स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है. सो नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ स्ट्रक्चर. अब नीड ऑफ स्ट्रक्चर हमें समझ में आया कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को हम अगर एक जगह स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है. स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर वेरिएबल पॉसिबली ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स कॉल्ड हेट्रोजीनियस टाइप ग्रुप टुगेदर अंडर अ सिंगल नेम फॉर कन्वीनियंट हैंडलिंग. अब जैसे एरे जो है ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, वैसे ही स्ट्रक्चर और यूनियन भी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर आते हैं. तो स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर वेरिएबल पॉसिबली ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स. एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल को हम स्टोर करके रख सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप को हम एक जगह पर स्टोर करके रख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस टाइप. अब ये यहाँ पर याद रखना कि एरे जो है उसको हम होमोजीनियस कलेक्शन बोलते हैं और स्ट्रक्चर और यूनियन को हम हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा बोलते हैं, डेटा टाइप्स ग्रुप टुगेदर अंडर अ सिंगल नेम फॉर अ कन्वीनियंट हैंडलिंग. हम उसको कन्वीनियंस के तौर पर एक जगह पर स्टोर करके रख सकते हैं, अलग अलग डेटा टाइप को एक जगह पर. सिमिलर डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए हम एरे का यूज़ करते हैं. Structure helps to organize complicated data, particularly in a large program, as they permit a group of related variables to be treated as a unit instead of separate entities. स्ट्रक्चर की वजह से हमें क्या हेल्प होता है, कॉम्प्लिकेटेड डेटा को हम
लार्ज प्रोग्राम में एक जगह पर एक साथ स्टोर करके रख सकते हैं, जहाँ पर हमें नंबर ऑफ अलग अलग वेरिएबल स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम वहाँ पर एक ही वेरिएबल के अंदर अलग अलग डेटा को जो है, डेटा टाइप को जो है स्टोर करके रख सकते हैं इंस्टेड ऑफ सेपरेट एंटिटीज़। अगर सपोज करो कि अगर यहाँ पर 100 स्टूडेंट का डेटा अगर हमें स्टोर करना है तो हमें 100 वेरिएबल्स भी बनाने पड़ेंगे, 100 नेम के, 100 एज के, 100 डेट ऑफ बर्थ के, ऐसे करके कितने सारे हमें वेरिएबल जो है वो बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। सो दे आर स्पेशली यूजफुल इन फाइल हैंडलिंग टू रीड द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम डिस्क एंड रिटर्न बैक टू डिस्क विद द वन इंस्ट्रक्शन। तो ये फाइल हैंडलिंग के अंदर स्ट्रक्चर का यूज़ होता है, जहाँ पर हमें एग्जैक्ट फाइल का कितना, एग्जैक्ट फाइल को कितनी मेमोरी लग रही है उसको हम उस अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डेटा कितना है उस डिस्क पर, और रिटर्न बैक टू डिस्क के अंदर हम कितना डेटा रख सकते हैं। जैसे कि हमारी जो पेन ड्राइव होती है वो 8 GB की होती है, लेकिन हम टोटल 8 GB उसमें स्टोर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही डिस्क डिस्क में हम कितना डेटा रख सकते हैं और कितना डेटा हम उसमें स्टोर कर पाते हैं, कितने की है और कितना डेटा हम उसमें स्टोर कर पाते हैं। सो ये जनरली स्ट्रक्चर जो है ये फाइल हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है। आफ्टर दैट स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। तो स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कीवर्ड स्ट्रक्ट। तो स्टोरेज क्लास, जो भी स्टोरेज क्लास होगी, स्ट्रक्ट टैग, यहाँ पर हम स्ट्रक्ट जो है ये लिखना पड़ता है और टैग में हम उसका नाम देते हैं कि कौन सा, इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे रहे हैं। तो डेटा टाइप मेंबर 1 नेम, डेटा टाइप मेंबर 2 नेम, डेटा टाइप मेंबर n नेम एंड स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल भी हम देखते हैं, सिंटैक्स में हमें नहीं समझ में आया तो हम एग्जाम्पल में देखते हैं। स्ट्रक्ट एडमिशन, अब ये जो स्ट्रक्ट कीवर्ड हमने यूज़ किया है, प्रीफिक्स है, ये ज़रूरी है यूज़ करना आपको, ये डिफाइन करने के लिए कि ये स्ट्रक्चर क्लास है। एडमिशन जो है ये स्ट्रक्चर का वेरिएबल नेम है, और उस वेरिएबल नेम के अंदर हम क्या क्या स्टोर करने वाले हैं, केयर नेम ऑफ 20, इंट एज, केयर स्टेटस। सेकेंड, हम दो टाइप से इसको कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्ट, अब देखो यहाँ पर हमने इसका नाम नहीं दिया है, जैसे ऊपर में हमने स्ट्रक्ट एडमिशन दिया है, यहाँ पर हमने स्ट्रक्ट दिया है सिर्फ, और इसका नाम हमने, स्ट्रक्चर का नाम हमने नहीं दिया है, वो हमने आखिरी में डिक्लेयर किया एस सेमीकोलन। सो कैरेक्टर नेम 20, इंट एज, केयर स्टेटस एंड एस सेमीकोलन। तो एस क्या है, यहाँ पर स्ट्रक्चर का नाम है। सो वी में डिफाइन स्ट्रक्चर वेरिएबल ड्यूरिंग डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर और एट लेटर स्टेज। तो हम जब स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रहे हैं तभी उसका नाम दे सकते हैं, और नहीं तो हम लेटर में बाद में भी दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर आखिरी में कर्ली ब्रैकेट के बाद में एस सेमीकोलन लिखा है। सो व्हेन वन डिक्लेयर ऑल द स्ट्रक्चर वेरिएबल ड्यूरिंग डिक्लेरेशन देन डिफाइनिंग स्ट्रक्चर टैग इज ऑप्शनल। अगर हमने एक साथ ही सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं तो हमें वहाँ पर स्ट्रक्चर टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। Next is how to initialize a structure. Like any other data type, structure variable can be initialized because it is a user defined data type. Structure जो है ये भी एक user defined data type है। तो जिस तरीके से बाकी के डेटा टाइप्स जो हैं, नॉर्मल जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स है, एरे डेटा टाइप है, हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, वैसे ही हम स्ट्रक्चर को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ इनिशियलाइजिंग द स्ट्रक्चर इज टू प्लेस एन इक्वल साइन आफ्टर स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन and followed by the values inside a pair of braces. जनरली जैसे हमने एरे को इनिशियलाइज किया था, एरे का नेम लिखने के बाद उसके इक्वल टू फिर कर्ली ब्रैकेट्स में उसकी वैल्यू हम वहाँ पर प्लेस कर देते। तो वैसे ही यहाँ पर भी जैसे ही स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन ख़त्म हुआ उसके बाद हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसकी वैल्यूज़ जो है वो इंसर्ट करते हैं। इंडिविजुअल वैल्यूज़ विद इन पेयर ऑफ ब्रेसेस आर सेपरेटेड बाय कॉमा। इंडिविजुअल वैल्यूज़ जो है, जैसे नेम है, एज है, स्टेटस है, इनको हम कैसे सेपरेट करेंगे, बाय कॉमा। वाइल इनिशियलाइजेशन ऑर्डर ऑफ वैल्यूज़ मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर इन विच द मेंबर्स आर स्पेसिफाइड। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात ये है कि जैसे आपने पहले नेम डिक्लेयर किया है,
बाद में एज डिक्लेयर किया है और उसके बाद में स्टेटस डिक्लेयर किया है, तो सीक्वेंस भी जब आप इनिशियलाइज़ करोगे, आंसर जब इनिशियलाइज़ करोगे तब आपको इसी सीक्वेंस में करना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि स्टेटस पहले आ जाएगा, एज आखिरी में आ जाएगा, नेम बीच में आ जाएगा, नहीं। अगर आपने नेम पहले डिक्लेयर किया है तो आपको पहले नेम ही देना होगा। अगर आपने सेकेंडली एज को दिया है तो आपको सेकेंड एज की वैल्यू देना पड़ेगा। अगर आपने लास्ट में स्टेटस दिया है तो आपको लास्ट में ही स्टेटस की वैल्यू जो है वो इंसर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपको सीक्वेंस जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा, उसका ऑर्डर। आफ्टर दैट इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमने दोनों टाइप के इनिशियलाइजेशन, दो टाइप से हम कर सकते हैं, तो हम दोनों टाइप से देखते हैं। पहले इसमें देखते हैं स्ट्रक्ट एडमिशन केयर नेम ऑफ 20। अब यहाँ पर देखो हमने एक वेरिएबल लिया है नेम, जिसकी की लिमिट कितनी है 20, मतलब ये 20 वेरिएबल स्टोर करके 20 नेम जो है ये स्टोर करके रख सकता है। इंट एज एक और वेरिएबल लिया जिसका डेटा टाइप इंटीजर है एज। फिर इसके बाद हमने एक और लिया दैट इज़ कैरेक्टर स्टेटस केयर स्टेटस। अब इसके बाद देखो स्ट्रक्ट एडमिशन S1। अब ये स्टूडेंट 1 की इंफॉर्मेशन है। स्ट्रक्ट एडमिशन S1 इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस में जगजीत, डबल इन्वर्टेड में जगजीत, कॉमा 22 कॉमा M इन सिंगल इन्वर्टेड कर्ली ब्रेसेस क्लोज एंड सेमीकोलन। तो यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट का डेटा जो है वो इनिशियलाइज़ किया है, जिसमें कि उसका स्टूडेंट 1 का नाम क्या है S1, इसमें उसका नाम क्या है जगजीत, बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रिंग दैट्स वाई इट इज़ इन डबल इन्वर्टेड। 22 ये किसी भी इन्वर्टेड में नहीं है, ना सिंगल ना डबल, क्योंकि ये इंटीजर है। एंड लास्टली M जो है ये सिंगल इन्वर्टेड में है बिकॉज इट इज़ कैरेक्टर। सो प्रिंट एफ ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड %s किसके लिए करते हैं हम, स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए। तो डबल इन्वर्टेड में %s S1 डॉट नेम सेमीकोलन। प्रिंट एफ डबल इन्वर्टेड %d %c, %d और %c इसलिए क्योंकि %d इंटीजर के लिए और %c कैरेक्टर के लिए। तो S1 डॉट एज कॉमा S1 डॉट स्टेटस सेमीकोलन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज हाउ वी इनिशियलाइज द एरे स्ट्रक्चर। सेकेंड जो टाइप है वो है स्ट्रक्ट एडमिशन केयर नेम 20 इंट एज S1 इज इक्वल्स टू चित्रा, डबल इन्वर्टेड में चित्रा, कॉमा 18 कॉमा F ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। प्रिंट एफ %s अगेन वही, फिर से हमने वही लिखा। अब देखो यहाँ पर स्ट्रक्ट एडमिशन हमने पहले लिख दिया था, इसलिए हमने बाद में इसको नहीं लिखा है। यहाँ पर हम डायरेक्टली S1 इज इक्वल्स टू डायरेक्ट स्टूडेंट नाम को लेकर हम उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, चित्रा 18 और F, और उसको बाद में क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज पीरियड ऑपरेटर और इट इज़ कॉल्ड डॉट ऑपरेटर। अब जो ये डॉट ऑपरेटर होता है ये हमेशा एक्सेसिंग के लिए यूज़ होता है, एक्सेस करने के लिए। सो सी लैंग्वेज सपोर्ट टू एक्सेस द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर इंडिविजुअली एज सेपरेट। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हमने लिखा था S1 डॉट नेम, तो ये जो डॉट है दैट इज़ कॉल्ड पीरियड ऑपरेटर और डॉट ऑपरेटर, जो क्या काम करता है, एक्सेस करने का काम करता है मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर को। तो सी लैंग्वेज सपोर्ट टू एक्सेस द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर इंडिविजुअल एज अ सेपरेट बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर। स्ट्रक्चर यूजेज अ डॉट ऑपरेटर और अ पीरियड ऑपरेटर और अ मेंबर ऑपरेटर फॉर एक्सेस अ मेंबर। तो स्ट्रक्चर के अंदर हम या तो डॉट ऑपरेटर कह सकते हैं, पीरियड ऑपरेटर भी है इसका नाम, और मेंबर ऑपरेटर भी हम इसको कहते हैं, एक्सेस अ मेंबर। तो स्ट्रक्चर के अंदर हम डॉट का यूज़ करते हैं। मीन्स द ऑपरेशन ऑफ डॉट ऑपरेटर इन C इज़ टू एक्सेस द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर इंडिविजुअली करना पड़ता है। जैसे S1 डॉट नेम, S1 डॉट एज, S1 डॉट स्टेटस, तो हमें इंडिविजुअली करना पड़ता है, अलग अलग इसको यूज़ करना पड़ता है डॉट ऑपरेटर के साथ में एक्सेस करने के लिए। सो इट इज़ द मेंबर ऑफ द हाईएस्ट प्रेसिडेंस ग्रुप एंड इट इज़ एसोसिएटिविटी टू लेफ्ट टू राइट। हाईएस्ट प्रेसिडेंस इसको मिला हुआ है सभी ऑपरेटर्स में, एंड ये कहाँ से कहाँ काम करता है, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट नहीं काम करता है, लेफ़्ट टू राइट काम करता है। सिंटेक्स क्या है, वेरिएबल डॉट मेंबर सेमीकोलन। अब वेरिएबल डॉट मेंबर, जैसे यहाँ पर S1 डॉट नेम, तो S1 क्या हुआ, यहाँ पर वेरिएबल का नेम हुआ, और नेम क्या हुआ, ये मेंबर हो गया, और उसके बीच में क्या लगाया हमने, डॉट ऑपरेटर।
So in above syntax, variable states the name of structure, type variable and member status the name of structure member. तो यहाँ पर name of member structure को हम represent करते हैं by using dot operator. After that एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, एग्जाम्पल ऑफ पीरियड ऑपरेटर, स्ट्रक्ट डेट, इंट डे, इंट मंथ, इंट ईयर. यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है D1. इन अबव एग्जाम्पल डेट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डेट इज अ स्ट्रक्चर एंड डे, मंथ एंड ईयर आर इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर. डेट जो है ये स्ट्रक्चर है, इसमें डे, मंथ और ईयर ये क्या है, इसके मेंबर्स है, स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं. एंड D1 इज द वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर. सो वी कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर एज फॉलोज: D1 डॉट डे, D1 डॉट मंथ एंड D1 डॉट ईयर. तो यहाँ पर हमने चार टॉपिक्स जो है आज के यूनिट में, आज के लेक्चर में हमने कवर किए हैं यूनिट 2 के. पहला नीड ऑफ स्ट्रक्चर, सेकेंड व्हाट इज स्ट्रक्चर, थर्ड इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड लास्ट पीरियड ऑपरेटर. जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर, एरेज ऑफ स्ट्रक्चर एंड नेस्टेड स्ट्रक्चर. सो थैंक यू.